एक्सेल का डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिवट टेबल सब कुछ आसान बना देगा। पिवट टेबल एक पावरफुल फीचर है जो आपको लार्ज डेटा सेट को समराइज करने और एनालाइज करने में काफी हेल्प करता है, और वो भी बिना किसी फॉर्मूला को यूज किए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट की सेल किस रीजन में कितनी हुई। तो आपको सभी डेटा को सबसे पहले एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है, इंसर्ट टैब पर चले जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा पिवट टेबल, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। टेबल रेंज में आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप से वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा पूरी टेबल की। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट अगर हम यहाँ से चूज करते हैं तो जो आपकी पिवट टेबल बन के आने वाली है वो एक न्यू शीट पर बन के आएगी, लेकिन हमें अगर पिवट टेबल इसी शीट पर बनाना है तो यहाँ से हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। अब आपको नीचे लोकेशन में कोई भी एक ऐसा सेल रेफरेंस देना है जिस जगह पर आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में बस आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिवट टेबल का एक फॉर्मेट दिखाई देगा, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पिवट टेबल फील्ड्स। फील्ड्स हम बोलते हैं हेडिंग्स को। देखिए वो सारी हेडिंग्स जो वहां पर टेबल के अंदर थी, प्रोडक्ट, रीजन और सेल, वो तीनों हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो रीजन फील्ड है इसको यहाँ से ड्रैग करके रॉज में ले जाकर ड्रॉप कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे रीजन रॉज में दिखाई देंगे। फर्स्ट रो में ईस्ट, सेकंड रो में नॉर्थ, थर्ड रो में साउथ और फोर्थ रो में वेस्ट। नीचे ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। फिर से आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में आ जाइए, नीचे आपको सेल्स दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ले आते हैं वैल्यूज में, तो ये क्या करेगा, अलग अलग रॉज के अंदर आपको अलग अलग रीजन की सेल दिखा देगा। देखिए ईस्ट रीजन की टोटल सेल्स यहाँ निकल के आ गई है, नॉर्थ रीजन की टोटल सेल्स, साउथ रीजन की टोटल सेल्स और वेस्ट रीजन की टोटल सेल्स, और नीचे ग्रैंड टोटल भी निकल कर आ गया है। तो ये रॉ वाइज आपने डेटा बना दिया। अगर आप चाहें तो रीजन को उठाकर यहाँ से रॉस की जगह कॉलम्स में भी रख सकते हैं। देखिए जब आप कॉलम्स में यहाँ इसको रखेंगे तो इधर आप टेबल में चेंजेस देख सकते हैं। ईस्ट रीजन फर्स्ट कॉलम में, नॉर्थ रीजन सेकंड कॉलम में, साउथ रीजन थर्ड कॉलम में और वेस्ट रीजन फोर्थ कॉलम में। इस तरह से ये कॉलम वाइज डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही देखिए इस प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ पर हम रॉज में ले आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट की सेल आपको दिखा देगा। देखिए ये प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट है तो इसकी सेल इसने दिखाई कि ईस्ट रीजन में कितनी सेल हुई है, नॉर्थ में कितनी हुई है, साउथ में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी हुई है और ग्रैंड टोटल कितना हुआ है। तो आपने देखा कि हमने कुछ सिंपल स्टेप्स का यूज करके डेटा को एनालाइज कर लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं और रीजन वाइज भी देख सकते हैं डेटा को।